नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। आइए नजर डालते हैं ग्रैंड न्यूज के आज की खास बुलेटिन पर। स्मृति नगर थाना सुपेला एंटी क्राइम साइबर यूनिट की संयुक्त टीम के द्वारा ऑनलाइन सट्टा कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। उक्त कार्रवाई के दौरान ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप से जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किया गया था। एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला की अलग अलग टीम गठित कर अन्य राज्यों में भेजी गई थी। उसी दौरान बिलासपुर मोकपा में किराए के मकान में दुर्ग भिलाई के व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप की संचालन की सूचना चौकी स्मृति नगर को प्राप्त हुई। उक्त सूचना मिलने पर उपरोक्त वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना प्रभारी सुपेला श्री दुर्गेश शर्मा एवं एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष मिश्रा, चौकी प्रभारी स्मृति नगर उप निरीक्षक युवराज देशमुख के नेतृत्व में दिनांक 21/11/2022 को टीम गठित कर बिलासपुर रवाना किया गया था। टीम द्वारा मुताबिक सूचना के आधार पर बिलासपुर के मोकपा इलाके के मकान में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप का संचालन कर रहे ब्रांच से 5 व्यक्तियों को पकड़ा गया। उक्त ब्रांच में अंबानी बुक 168 का संचालन किया जा रहा था, जिसमें स्काई 01 एक्सेस, मारुति 9, जुपिटर 91 एक्सचेंज, अंबानी 247, अंबानी 365 के पैनलों का संचालन हो रहा था, जिसमें 4 नग लैपटॉप, 7 नग मोबाइल, 6 नग पासबुक, 7 नग चेकबुक, 4 नग एटीएम, 1 नग रजिस्टर लेखा जोखा जब्त किया गया है, जो कि ऑनलाइन सट्टा के कारोबार में उपयोग में लाया जा रहा था। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों पर वैधानिक कार्रवाई चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला द्वारा की जा रही है। महादेव बुक ऐप पर दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में बिलासपुर में दुर्ग पुलिस ने महादेव ऐप के 8वें ब्रांच को बस्ट किया है, जिसमें 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली, जिसमें कि एक नाबालिग है। इनके पास से 4 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 20 से ज़्यादा एटीएम और 50 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स मिले। 2 महीने में इनके द्वारा 20 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया गया है। ये सारे युवक 17 से 25 साल के बीच में हैं और जल्दी पैसा कमाने की नौकरी की लालच में विकी जो इनका मास्टरमाइंड था, पैन चाहता था, उसके द्वारा इनको भर्ती किया गया है। मास्टरमाइंड विकी की भी पतासाजी की जा रही है। जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। युवकों से मेरा अपील है कि जल्दी नौकरी की लालच में इस तरह के काम ना संलिप्त हो और ना उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार हो जाए। क्या लगता है सर, कितना समय लगेगा पूरी तरीके से महादेव ऐप को बंद करना? क्योंकि ये पूरे देश भर में फैला हुआ है, बहुत बड़ा इनका एपरेटस है। लगातार दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है और हमें उम्मीद है कि 6 महीने में इसको पूरी तरह से स्थापित करने में सफल होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। जामुल में अपने दामाद पर गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस फायरिंग में दामाद बाल बचा था। आरोपी शरद जिप्पी घटना को अंजाम देकर राउरकेला फरार हो गया था, जिसे राउरकेला आरपीएफ ने अपने हिरासत में ले लिया है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव इस कार्रवाई के लिए आरपीएफ को भेजेंगे सराहना पत्र। व्यक्ति द्वारा अपने दामाद के गुस्से में जो है हवाई फायरिंग की गई, उसके खिलाफ आईपीसी 307 के अंतर्गत जो है वो एफआईआर किया गया। तो राउरकेला उड़ीसा से उसको गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ बाउंड चला कि स्क्रैप से उसने जो है देसी कट्टा बनाया था और पटना बिहार से जाके 14 राउंड उसने 700 रुपये ईच राउंड के हिसाब से खरीदा था। तो पुलिस की त्वरित कार्रवाई में उसे गिरफ्तार किया गया और उस पर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टरों की टीम ने गंभीर अवस्था में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से आई गर्भवती महिला को नया जीवन प्रदान किया है। इस उपलब्धि पर अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद एवं साधुवाद दिया है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की कार्यकुशलता छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु अन्य प्रदेशों में भी देखे जाने लगी है। यही वजह है कि अस्पताल की उपलब्धि की चर्चा सुनकर उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी विवेकानंद मिश्रा ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर गंभीर अवस्था में अपनी पत्नी प्रतिमा मिश्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। मरीज की तिल्ली काफी बड़ी हो गई थी, नसें फैल जाने से रक्त स्त्राव हो रहा था। डॉक्टरों की टीम ने मरीज की जांच उपरांत गंभीरता को देखते हुए ऑपरेशन किया और मां और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। महिला के पति विवेकानंद मिश्रा और प्रतिमा मिश्रा ने अस्पताल प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं विवेकानंद मिश्रा देवरिया जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ दूसरी बार गर्भवती थी और चिकित्सा जांचों से हमें पता चला कि इनकी जो प्रेगनेंसी है काफ़ी कॉम्प्लिकेशन था, उसमें कई तरह के पोर्टल हाइपरटेंशन, कई तरह की चीज़ें थी जो कि लाइफ थ्रेटनिंग थी। और डॉक्टर के अनुसार 90% से ज़्यादा % का सर्वाइवल का चांस नहीं था और माता को जान का जोखिम बताया गया था। उसके बाद कहीं से मुझे एसआर हॉस्पिटल जो छत्तीसगढ़ में चिखली में है उसका पता चला। हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे प्रारंभिक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको एडमिट कराया गया। अस्पताल और डॉक्टरों के अथक प्रयास और काफ़ी अच्छी सुविधा के बाद मेरे वाइफ का ऑपरेशन हुआ, जो कि सक्सेसफुल रहा। अभी फ़िलहाल मेरी वाइफ और बच्चे दोनों सेफ़ हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एसआर हॉस्पिटल का
कि इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ, जो कि हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे कि वाइफ की लाइफ थ्रेटनिंग इतनी ज़्यादा है और हतोत्साहित थे, पर अस्पताल से जो सुविधाएं मिली या जो मेडिकल संभावनाएं सम्मिलित हो पाई, उससे आज मेरी पत्नी और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं और हम यहाँ से डिस्चार्ज होकर अब घर जाने वाले हैं। गंभीर हालत में लाई गई मरीज की स्थिति और उपचार को लेकर अस्पताल के एनेस्थीसिया एवं आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता ने जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थीसिया तथा आईसीयू इंचार्ज एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। हमारे यहाँ प्रतिमा मिश्रा नामक 24 वर्षीय महिला उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले से आई थी। मरीज 9 माह की गर्भवती थी। जो मरीज को पुराना तिल्ली का परेशानी था। मरीज की तिल्ली काफ़ी बड़ी हो गई थी, जिसके कारण शरीर में प्लेटलेट नामक रक्तकण काफ़ी मात्रा में कम हो गए थे। तिल्ली के बड़े होने के कारण जो पोर्टल हाइपरटेंशन नामक एक बीमारी होती है, जिसमें जो अतड़ियों की नसें हैं उनमें दबाव काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके खाने की नली में जो खून की नसें हैं वो फैल गई थी, जिससे बार बार रक्तस्राव हो रहा था। जो खाने की नली थी उसमें से होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए इसके पहले भी 2 बार उनका एंडोस्कोपी द्वारा ऑपरेशन किया जा चुका था। चूँकि अब महिला 9 माह की गर्भवती थी, ऐसी अवस्था में उनका जो तिल्ली का परेशानी था वो काफ़ी बढ़ गया था, और चूँकि उनकी डिलीवरी भी कराना भी उतना ही आवश्यक था, मगर तिल्ली के बढ़ जाने के कारण और जो सफ़ेद रक्तकण प्लेटलेट जो थे उनकी कमी के कारण जो ऑपरेशन था वो काफ़ी रिस्की था, जिसमें काफ़ी जान का खतरा था। महिला अनेक अस्पतालों में गई, पर जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उनको बड़े अस्पताल जाने की सलाह दी गई। ऐसी गंभीर अवस्था में महिला एसआर हॉस्पिटल में आई। हमारे डॉक्टरों की टीम ने उनका सफलतापूर्वक इलाज किया। उनके जो प्लेटलेट कम थे उसकी सारी तैयारी की गई। साथ ही एक गैस्ट्रो सर्जन हमने स्टैंड बाय पे रखे, और हमारे जो महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर श्वेता रानी प्रसाद, उन्होंने ऑपरेशन किया। 12 तारीख को महिला का सिजेरियन किया गया, और मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि महिला और तथा उसके बच्चे दोनों को बचाने में हम सफल रहे, और दोनों अस्पताल से छुट्टी होकर घर गए। मरीज़ है जिनको कहीं इलाज नहीं मिल पाता है या उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, ऐसे सभी क्रिटिकल केसेस के लिए एसआर हॉस्पिटल पूर्णतः तत्पर है। तो आप यदि कभी ज़रूरत पड़ती है तो बेहिचक हमारे अस्पताल में आएँ। हमारे यहाँ पे सभी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। पूरी डॉक्टरों की टीम 24 घंटे तैनात रहती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एसआर हॉस्पिटल चिखली धमधा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण केस, जो कि हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, वो आप लोग के समक्ष डिस्कस करना चाहती हूँ। मरीज प्रतिमा मिश्रा, जो कि 24 साल की महिला, जिनका दूसरे प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पास वो 9वें महीने में इलाज के लिए आई, जिनकी हिस्ट्री में जिनके पहले पोर्टल हाइपरटेंशन नाम की बीमारी से ग्रसित थी। इनका 2 साल पहले ईसोफेगस यानी कि आहार की नली में ब्लड वेसल्स ज़्यादा होने के कारण, जिसको हम वेराइसिस कहते हैं, उनके कारण ईसोफेजियल बैंडिंग भी 5 बार हो चुका था 2 साल पहले। अभी हमारे पास वो अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आई, जिसमें बच्चे का वज़न भी कम था, मरीज़ का ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव था, और उनका पोर्टल हाइपरटेंशन वो भी बढ़ा हुआ था, और उनका स्प्लीन, जिसे हम तिल्ली कहते हैं हमारी आम भाषा में, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो हमारे यहाँ पूरे डॉक्टरों की सम्मिलित टीम ने उनका एग्जामिनेशन किया, पूरा उनको काउंसलिंग की। काउंसलिंग के बाद हमने उन्हें प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद हमने उन्हें सारा चीज़ों से अवगत कराया। हमारे पास सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हैं, उनके साथ हमने कंबाइंड सारा उनका एडमिशन किया। उसके बाद हमने उनका सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी कराया। यह ऑपरेशन एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। मरीज़ का पूरा कोलेट्रल्स बना हुआ था, एपिगैस्ट्रियम यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से में,
यूट्रस के हिस्से में, लिवर के हिस्से में, जिससे ब्लीडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। परंतु पूरे डॉक्टरों के कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप यह केस बहुत अच्छे से हो पाया। आज मरीज व उसका बच्चा दोनों पूर्णतः स्वस्थ हैं एवं मरीज को हम डिस्चार्ज करें। एसआर हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी ने इस उपलब्धि पर डॉक्टरों की टीम को बधाई दी है। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में शहर के दक्षिण ब्लॉक क्षेत्र से भारत जोड़ो पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। इस पदयात्रा में भारत की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन चल रहे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत जिन राज्यों से यह पदयात्रा नहीं गुजरेगी उन राज्यों में स्थानीय स्तर पर पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में भी कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत की है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस पदयात्रा को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, यह इस पदयात्रा का उद्देश्य है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कुछ ताकतें लोगों को आपस में जोड़ने में लगी है, यही उद्देश्य लेकर भारत जोड़ो पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। संदेश दे रहे हैं कि जो यात्रा राहुल गांधी जी की है या भारत जोड़ो का, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा देश जो है उसका विकास हो, लोगों को यहाँ पर जो है महंगाई कम हो और साथ में जो जिस प्रकार का खंड खंड जो आपसी भाईचारे में एक देश था जिसको विरोधी पार्टी जो है जिस प्रकार का घृणित कार्य कर रही है वो बंद हो और सब लोकतांत्रिक देश में मिलजुल कर सब रहें। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमन देव जी को प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर मानव धर्म का भव्य सेवक सम्मेलन। उद्देश्य मानव जीवन में भगवत कृपा से अंधश्रद्धा, दुष्ट बुद्धि, बुरे व्यसन, सामाजिक बुराइयां एवं कुप्रथाओं से मुक्ति, जाति भेद नष्ट करना, भ्रूण हत्या निर्मूलन, आपसी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, चोरी करना बंद करना, परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करना, मानवता पूर्वक आचरण व्यवहार करना। रविवार दिनांक 27 नवंबर 2022, स्थल आरके क्रिकेट मैदान, सुपेला थाना के पीछे, भिलाई। सौजन्य परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर अंतर्गत सेवक सेविका एक छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage.
and you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा आज जिला पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर घेराव किया गया है। मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर जिला पंचायत की मनमानी के खिलाफ जिला पंचायत के मुख्य द्वार पर भाजपाइयों ने तालाबंदी की। तालाबंदी का मुख्य विषय पटाने वित्तीय राशि और कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप कर रोकना व जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रोटोकॉल का उल्लंघन सहित अन्य मुद्दे शामिल। 10 दिन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता साहू, उपाध्यक्ष सदस्य गुरेंद्र पटेल, कृषि स्थायी समिति सदस्य अंजू बघेल द्वारा अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी को ज्ञापन सौंपकर जिला पंचायत में तालाबंदी की चेतावनी दी थी। जिला पंचायत में बीते वित्तीय वर्ष से 15वें वित्त आयोग की राशि आ चुकी है, जिसे सामान्य सभा की बैठक में अनुमोदन बाद मूलभूत समस्याओं एवं ग्राम पंचायतों की मांग के अनुरूप जिले की राशि आवंटित किया जाता है। राजनीतिक गतिविरोध के चलते ग्रामीण विकास कार्य पूरी तरह से ठप। भाजपाइयों ने कार्यालय के सामने विधायक का पुतला दहनकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। हमारे जिला पंचायत के सदस्यों के उनका अधिकार 15वां वित्त की राशि को अनावश्यक रूप से जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर के द्वारा जो रोका गया था, उस संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी जिला बेमेतरा के समस्त कार्यकर्ता और हमारे सदस्यों के द्वारा जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा तालाबंदी 15वें वित्त की राशि के आवंटन को लेके और अध्यक्ष मैडम को वाहन न दिए जाने के संबंध में उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि 21 तारीख को जिला पंचायत की तालाबंदी की जाएगी। तो क्या आश्वासन मिला मैम उन लोगों को आपके? देखिए, जहाँ तक अध्यक्ष मैडम के वाहन का सवाल है, 2 महीने पहले भी उनको वाहन आवंटन के लिए भेजा गया था, उनके घर में भी भेजा गया था, पर ड्राइवर ने आके बताया कि उनके द्वारा वाहन लेने से इनकार किया गया। तो वाहन तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि वाहन नहीं दिया गया। नदियों, सरोवरों, तालाबों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर में शिव गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ और मां गंगा की आरती करते हुए नदी तालाबों के संरक्षण संवर्धन के लिए जागरूकता फैलाई। शिव गंगा महाआरती की शुरुआत आज से 4 साल पहले भाई आलोक शर्मा जी ने इसकी शुरुआत की थी शिवनाथ नदी के तट पर। और हमें ये बताने के लिए बहुत हर्ष और खुशी भी हो रही है कि इस आयोजन ने अब बड़ा विस्तारित रूप ले लिया है। और मुझे जानकारी है इस बात की कि शिवनाथ नदी के उद्गम तट से लेकर आज यह जो आयोजन गंगा मैया की आरती जो हो रहा है, निश्चित तौर पे देखा जाए तो आप लोग की बहुत जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। यह आरती जो है निश्चित रूप से पूरे भारत देश के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और राजनांदगांव जिले के लिए अद्वितीय स्थान रखता है। आप लोगों ने जो जल संरक्षण बचाव के लिए जो यह योजना चला रहे हैं, हमको तो अभी 2 आरती में आया हूँ मैं, इसके पहले 4 साल से
जल ही जीवन है और जल की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है कि जल को कम से कम खर्च करें, उसका अपव्यय न करें। और ये गंगा आरती उसी के लिए होती है ताकि हम सब मिलकर जल के महत्व को समझें। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।